एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा का दरबार लगा था और सर्दियों के दिन थे, इसलिए दरबार खुले धूप में लगाया गया था। सभी लोग, राजा, दीवान, मंत्री, राजा के पंडित व राजा का परिवार और वहाँ की प्रजा धूप में बैठी हुई थी। राजा बहुत भला इंसान था, इसलिए वह महीने में एक बार दरबार लगाता और अपनी प्रजा की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करता। उस दिन भी यही सब चल ही रहा था कि तभी भीड़ में से एक व्यक्ति ने राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। उस व्यक्ति को राजा के पास लाया गया। तब राजा ने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। उस व्यक्ति ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पास दो चीजें हैं, एक जैसी दिखने वाली, एक जैसी चमक वाली और एक जैसे आकार की, और ये भार में भी एक जैसी ही है, लेकिन इनमें से एक हीरा है और एक कांच है। फिर उसने आगे बताया कि मैं कई राज्यों के राजाओं से मिला हूँ, लेकिन कोई भी ये बताने में सक्षम नहीं हो पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। उसने कहा कि मैं आपके राज्य के लोगों की भी परीक्षा लेना चाहता हूँ। उसने राजा से कहा कि अगर आपके दरबार में कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति है जो यह बता सके कि कौन सा कांच है और कौन सा हीरा, तो मैं यह हीरा आपके खजाने में जमा करवा दूंगा, और यदि वह व्यक्ति गलत साबित हुआ तो आपको इस हीरे के बराबर कीमत मुझे लौटानी होगी। राजा इन सब बातों के लिए मान गए और दोनों हीरों को राजा के सामने मेज पर रख दिया गया। और उन्होंने अपने दरबारियों से कहा कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो यह बता सके कि कौन सा असली और कौन सा नकली है, तो वह यहाँ आके यह बता सकता है। राजा के दरबारियों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह जाकर यह बता सके कि कौन सा असली है और कौन सा नकली, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वह गलत साबित हुए तो सारा दोष उनके ऊपर आ जाएगा और हीरे के बराबर जो कीमत उस व्यक्ति को देनी पड़ेगी सो अलग। तभी भीड़ में से एक अंधे बाबा उठे और उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि यह अंधे बाबा कैसे बताएंगे कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, इन्हें तो आंखों से दिखाई भी नहीं देता। उस बाबा को मेज पर पड़े उन हीरों के सामने लाया गया और बताने को कहा गया कि कौन सा असली है और कौन सा नकली। उस बाबा को वह दोनों हीरे पकड़ाए गए। हीरे पकड़ते ही बाबा ने बता दिया कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली। सभी लोग आश्चर्य से उनको देखते रह गए कि इन्होंने कैसे बता दिया कि यह हीरा असली है। राजा भी खुश थे कि उनके राज्य का सम्मान बच गया, लेकिन वह जानना चाहते थे कि बाबा ने कैसे जान लिया कि असली हीरा कौन सा है। तब उन्होंने उस बाबा से पूछा कि बाबा, आपको कैसे पता चला कि असली हीरा कौन सा है। बाबा ने राजा से कहा कि महाराज, कांच और हीरा बहुत वक्त से इस धूप में पड़े हुए हैं, जिसके कारण कांच ने अपनी शीतलता खो दी और वह गर्म हो गया, जबकि हीरा अपनी शीतलता बनाए रखता है। राजा और प्रजा यह बात जानकर बहुत ही प्रसन्न हुई और उस बाबा को राजा ने उपहार स्वरूप बहुत सारी धनराशि देकर वहाँ से विदा किया। आज की इस कहानी का मकसद यही था दोस्तों कि इंसान की लाइफ में आज के वक्त में जब कोई परेशानी आती है या कोई कठिनाई आती है तो वह बहुत ही चिड़चिड़ा या गुस्सैल स्वभाव का हो जाता है। वह यह भूल जाता है कि यह परेशानियाँ हमेशा के लिए नहीं है और वह अपने करीबियों या अपने दोस्तों पर अपना गुस्सा जाहिर करता है, जिस वजह से उनके अपने और उनके दोस्त उनसे दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपना आपा नहीं खोता, वही खरा हीरा है।